बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको लिए आज बकरी और सियारिन की कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी में आपको मालूम चलेगा कि कैसे बकरी अपने आत्मबल से सियारिन को पछाड़ती है। बच्चों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, नहीं तो आप आगे आने वाली कहानियों को मिस कर देंगे। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे बच्चों, एक होती है बकरी और एक होती है सियारिन। सियारिन का कोई बच्चा नहीं होता है और बकरी की 4 बच्चियां होती हैं। चारों बच्चियां बकरी से बहुत प्यार करती हैं और बकरी भी अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करती है। एक दिन ठंडी का मौसम होता है और सियारिन बकरी से विनती करती है कि बकरी बहन, मुझे अपनी एक बच्ची अपने साथ सोने के लिए दे दो। रात को मुझे बहुत ठंडा लगता है। अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ सोएगी तो मेरा ठंडा कम हो जाएगा और मैं उसके साथ अच्छे से सो पाऊँगी और रात भर मैं उसका ख्याल रखूँगी। लेकिन सियारिन जो होती है बहुत चालाक होती है। वो मन में प्लानिंग करके बैठी होती है कि वो बकरी के बच्चों को खा जाएगी। लेकिन बकरी इस बात को नहीं समझती है। वो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती है। लेकिन इधर बकरी के बच्चे जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं। बकरी के बच्चे जानते हैं कि सियारिन उन्हें खाने की ताक में बैठी हुई है। जब सियारिन उसे अपने साथ सुलाने के लिए ले जाती है तो सियारिन रात भर जाग कर देखती रहती है कि कब बकरी का बच्चा सोएगा और मैं उसे कब चट कर जाऊंगी। लेकिन बकरी का बच्चा भी बड़ा होशियार होता है, वो सोता नहीं है। बकरी के बच्चे की सोने की ताक में सियारिन जगी रहती है और जब उसकी आंख लग जाती है तो बकरी का बच्चा क्या करता है कि उसके ऊपर जांत यानी कि चक्की रख के भाग जाता है। जब सुबह सियारिन की आंख खुलती है तो सियारिन अपने ऊपर बोझा लदा हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके कमर में दर्द भी हो जाता है चक्की की वजह से। बच्चा भाग चुका होता है। सियारिन का मिशन जो होता है आज का फेल हो जाता है। अगली रात सियारिन फिर से विनती करती है बकरी से, बकरी बहन, मुझे फिर से अपना एक बच्चा सोने के लिए दे दो। तुम्हारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, इनके साथ सोती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आज दूसरे बच्चे की बारी थी। दूसरा बच्चा भी बहुत चालाक था। बकरी के ने कहा, ठीक है बहन, तुम मेरे किसी भी बच्चे को ले जा सकती हो। सियारिन बच्चे को अपने साथ ले जाती है। जब बच्चा सो जाता है तो सियारिन सोचती है कि मैं उसे आज पक्का खा जाऊंगी। लेकिन तभी सियारिन की भी आंख लग जाती है। इतने में जो पहले वाला बच्चा होता है सियारिन के घर के बाहर ताक लगाए बैठा रहता है कि कब सियारिन सोएगी और मैं अपने भाई को बचा करके यहाँ से लेके चला जाऊँगा। सियारिन सो जाती है और बकरी का बच्चा फिर से उसके ऊपर जांत रख के भाग जाता है। अगली सुबह सियारिन आग बबूला हो जाती है और बकरी के पास जाकर के उसे चेतावनी देती है कि बकरी, तेरे बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तो इस ताक में थी कि तेरे बच्चे सोएंगे तो मैं उन्हें स्वाहा कर जाऊंगी, लेकिन उल्टा तेरे बच्चों ने मेरी खटिया खड़ी कर दी है। अब तू देख बकरी, मैं अपने सियार के झुंड को लेके आऊँगी और तुम माँ बेटी सहित सबको चट कर जाऊँगी। बकरी सियारिन की बात सुन के बहुत डर जाती है। बकरी अब मन ही मन सोचती है कि मैं क्या करूं कि मैं अपने सहित अपने बच्चों का कैसे बचाऊं। सियारिन जो है बच्चों को बचाने की कोशिश नाकाम करने के चक्कर में लगी रहती है। वो सोचती है कि मैं आज तो बकरी के बच्चों सहित बकरी को ज़रूर खा जाऊंगी। वो अपने साथियों के साथ बकरी के घर पहुंचती है, लेकिन बकरी पहले ही वहां से रवाना हो चुकी होती है। बकरी अपने चारों बच्चों के साथ तेज़ी से दौड़ते दौड़ते जंगल के बाहर निकल जाती है और दौड़ते दौड़ते वो हार जाती है। उसके बच्चे भी थक जाते हैं। तो एक पास में ही तरकुल का पेड़ होता है। वो तरकुल के पेड़ से विनती करती है कि हे तरकुल के पेड़, मुझे शरण दो। यदि तुम सत्य के हो तो ज़मीन पर झुक जाओ ताकि मैं माँ बेटियों सहित तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊँ। तरकुल का पेड़ नीचे आता है और बकरी सहित अपने बच्चों सहित बकरी तरकुल के पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर बोलती है, अगर तुम सत्य के हो तो उठ जाओ, और तरकुल का पेड़ खड़ा हो जाता है। इधर सियारिन अपने झुंड के साथ बकरी को खोजती खोजती आग बबूला, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब मन ही मन सोचती है कि अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वह बकरी को खोजते खोजते उसी तरकुल के पेड़ के नीचे पहुँच जाती है जिसके ऊपर बकरी अपने बच्चों को लेकर के चढ़ी हुई होती है। वह बकरी को ऊपर चढ़ा हुआ देख लेती है। सियारिन के झुंड में एक बांडा सियार होता है। बांडा सियार होता है, वो बोलता है कि बांडा सियार बोलता है कि सबसे पहले मैं ऊपर चढ़ूँगा।
और तुम लोग मेरे पीछे पीछे ऊपर चलना। तो सारे सियार जो होते हैं बंडा सियार के पीछे पीछे तरकुल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बकरी बहुत घबरा जाती है। अब वो सोचती है कि मैं क्या करूं कि मैं अपने और अपने बच्चों का जान बचा सकूं। बकरी हिम्मत करती है और कहती है, ओए बंडा सियार, अगर मैं तेरे ऊपर कूद गई ना तो तेरे हाथ पैर सब टूट जाएंगे। रुक रुक, मैं तेरे ऊपर कूदती हूँ। इतना सुनकर बंडा सियार डर जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ तरकुल के पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके पीछे जितने सियार होते हैं उसके साथ साथ ही नीचे गिर जाते हैं और सारे सियारों की चटनी बन जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह बकरी अपने हिम्मत से अपने और अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करती है। प्यारे बच्चों, मुसीबत आने पर कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना प्यारे बच्चों बिल्कुल मत भूलना।